ये क्वेश्चन किसने पूछा था मुझसे भी, जिसका मैं आंसर दे रहा था? सर मैंने। क्या क्वेश्चन था आपका, रिपीट करिए हिमलता। सर मैं ये बोली थी कि न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स का आ सकता है एंड डेरिवेशंस। हाँ, तो मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल का डेरिवेशन का सीबीएसई कोई ब्लूप्रिंट जारी नहीं करती है। यूनिट का करती है, यूनिट में से कितने का आएगा, बट न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बेसिकली एक ही बात है। देखो, व्हाट इज डेरिवेशन? डेरिवेशंस आर द न्यूमेरिकल्स विदाउट वैल्यूज। डेरिवेशंस आर द न्यूमेरिकल्स विदाउट वैल्यूज विद वेरिएबल्स। मतलब अगर मैं न्यूमेरिकल में से वैल्यू उठा के वेरिएबल डाल दूं तो क्या बन जाएगा? डेरिवेशन। यस सर। तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। बताओ, मैं सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस यस सर, सर। सही कह रहे हो सर। यस सर। तो आप बिल्कुल एक तो कॉन्फिडेंट रखिए, अपना कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि हम अच्छा पेपर करके आएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ साइकोलॉजी की। जब आप अपने अंदर से हार मान लोगे ना कि हार्ड पेपर आएगा, मेरा अच्छा नहीं होगा, तो वो पेपर फिर आपका अच्छा ही नहीं होगा। हमारे ओके। अंदर एक ताकत होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे अपने बारे में कि मैं अच्छा करूंगा, करूंगी, और मुझे करना ही है किसी भी हालत में, तो ब्रह्मांड में एक शक्ति होती है जो हमें, उसके पास, शक्ति के पास एक सॉफ्टवेयर है। और जो ईश्वर भी कह सकते हो आप उसे, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, साईं बाबा, कुछ भी मान लो। तो जब आप उस शक्ति से कुछ मांगते हो ना, तो उसके पास नो है ही नहीं। मतलब ईश्वर के पास नो वर्ड नहीं है। वो कहता है तथास्तु, आमीन, डन। अब वो लेकिन आपकी ये वाली बात नहीं सुनता जो बोलते हो आप, वो आपके अंदर की आवाज सुनता है, सॉफ्टवेयर। भगवान का सॉफ्टवेयर आपकी इंटरनल आवाज सुनता है। मतलब जैसे आपके पापा पूछते हैं आपसे, मम्मी, कि बेटा पेपर कैसा हुआ, तो आप कहते हो बहुत अच्छा हुआ, तो वो आपकी बाहर की आवाज है, वो असली आवाज नहीं है आपकी। असली तो आपको पता है कैसा हुआ है ना? वो जो अंदर की आवाज है ना, वो सुनता है आपका सॉफ्टवेयर, भगवान का सॉफ्टवेयर। और अगर आपने अंदर से फ्रीक्वेंसी निकाल दी कि मेरा पेपर अच्छा होना चाहिए भगवान, मुझे तो कुछ कामयाब बनना ही है, तो यस यकीन सर। मानिए वो सॉफ्टवेयर कहेगा, जिस दिन आपने बोल दिया वो कहेगा तथास्तु। और फिर वो काम होना ही होना है। इस बात को मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस मतलब, सर। और जो, मैनिफेस्टेशन। और इसको बॉलीवुड वाले से बोलते हैं, जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो सारा कायनात उसको तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाता है। ये वो बोलते हैं। और जबकि ये गीता का श्लोक एक्चुअल में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं आऊंगा और वो दूंगा जो तुम मांग रहे हो मुझसे। उसी बात को बॉलीवुड वालों ने एक अच्छी तरह से डायलॉग बना के हमें दे दिया, जो हमें अच्छा लगता सर। है। यस सर। सर गॉड ऑलवेज सर विथ। अगर सर आप मानते हो क्या अगर ये मैं सब पास चीजों हूँ, में? है ना, अगर मैं पास हो रहा हूँ तो क्या मॉडरेशन पॉलिसी तब भी लगती है? देखो, मैं बता दूं मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई की क्या है। और मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से एक बार बहुत बड़ा आफत आ गई थी मेरे ऊपर। मैंने 2020 में जब एग्जाम जानकारी चैनल शुरू किया था, तो मैंने पहली बार पूरे यूट्यूब पर मैंने बताया था कि मॉडरेशन पॉलिसी नाम की कोई चीज़ होती है। तो यस उसमें सर। क्या हुआ कि जो बच्चे उस साल अच्छे नंबर नहीं आए, फेल हो गए, तो वो सब भड़क गए कि मॉडरेशन लगा तो हम फेल कैसे हो गए। अब आप बताइए, मॉडरेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई फेल नहीं होगा। सीबीएसई कहती है कि पेपर कभी कहीं ज़्यादा अच्छा आ जाता है, कहीं बेकार आ जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मॉडरेशन करते हैं मार्क्स का, यस सर। रीजन वाइज। तो जिन बच्चों, जहाँ पेपर हार्ड आता है उसको थोड़ा बच्चों को ग्रेस मार्क्स ज़्यादा दे दिए जाते हैं इंटरनल। तो 2017 में हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था इसको कि मॉडरेशन नहीं करेंगे आप। तो उसके बाद सीबीएसई हिडन मॉडरेशन पॉलिसी करती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि फेल को पास कर देगी वो आपके मार्क्स बढ़ा देगी थोड़े से। मान लो आपका 1 नंबर आ रहा है तो आपके 20 हो जाएंगे। लेकिन पास कितने पे होते हैं? 23 पे। तो आप फेल हो गए। तो आप सोचोगे, अरे अनुराग सर ने तो बताया था मॉडरेशन होता है, मैं तो फेल हो गया, चलो अनसब्सक्राइब करता हूँ इनको। तो ये दिक्कत है। सर तो मतलब 5 to 6 नंबर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं ना, अगर फाइव जैसे टू मेरे। सिक्स तो ऑफिशियल होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। और अगर आप फिर भी फेल हो रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ करा ही नहीं है पेपर में, सीधी सी बात है। सर अगर मेरे सर फिजिक्स में 70 में से 40 आ रहे हैं, तो क्या वो मेरे 45 हो जाएंगे? अगर उनको लगा कि आपके रीजन का पेपर हार्ड था और आपके रीजन में कॉपी चेकिंग हार्ड हुई है, तो वो एक एवरेज सॉफ्टवेयर में मार्क्स डाल देंगे +5, तो सबके जुड़ जाएंगे नंबर। हाँ। वो आपको पर्टिकुलर देखेंगे, वो तो एआई है। एआई जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वहां हाँ। पर कोई इंसान नहीं बैठा हुआ है कि अच्छा युवराज सोनी क्या 40 नंबर है, इसके 45 करते हैं, नाम अच्छा है सोनी सोनी। ना ना, वो एक एआई है, सॉफ्टवेयर है, वो सबके मार्क्स बढ़ाएगा। ठीक है। यस सर सर। क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ प्लीज। सर मैंने सुना था कि सीबीएसई बहुत ट्राई करती है कि मतलब जो थोड़ा अगर किसी को लाइक हल्का फेल हो रहा है तो उसे पास करा देता है वो लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीबीएसई का अगर आप रिजल्ट देखोगे लास्ट ईयर का, तो 99 पॉइंट समथिंग रिजल्ट है। तो क्या आपको लगता है इतने बच्चे
पास होने चाहिए क्या सारे नहीं बच्चों में से? सर। तो ये क्यों है? ये बिकॉज सीबीएसई बहुत रिजल्ट को मॉडरेट करती है अपने। बट जो 2-2.5% बच्चे फेल होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं संख्या, क्योंकि सीबीएसई बहुत बड़ा बोर्ड है। तो अगर 2% बच्चे फेल हो गए तो कई हजार बच्चे फेल हो जाते हैं। तो पिछले साल फिजिक्स में 60,000 बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, सोचिए। सर वो बच्चे तो पढ़ते ही नहीं होंगे फिर तो पूरे साल। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, बच्चे पढ़ते सभी हैं। एक वक्त की बात भी होती है, कभी कभी जब वक्त खराब होता है हाँ ना तो सर, दिमाग चलता ही नहीं है भाई उस टाइम। सही बात है। एक कहावत है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जब अच्छा वक्त होता है तो जो मैंने एक बार देखो, हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है, एक बार जो आप पढ़ लोगे ना, सुन लोगे, देख लोगे, इवन आप बस में बैठे हो, आपने एक होर्डिंग देखा, उस होर्डिंग पे जो जो फोटो लगे हुए हैं, लिखा हो, वो सब आपके ब्रेन में स्टोर हो गया। इवन आप उसको देख भी नहीं रहे हो, बस आपकी नजर पड़ गई ट्रेन में बैठे हुए, लेकिन उस टाइम वो रिकॉल हो जाए एग्जाम के टाइम पे, तो अच्छी बात है। यस सर। तो रिकॉलिंग पावर नहीं होती ब्रेन की ज्यादा, 5-6% होती है बस। तो ब्रेन हमारा रिकॉल नहीं कर पाता, और रिकॉल कर जाए, आप कभी कभी ये नहीं कहते, देखा मेरा ब्रेन कितना तेज है, मुझे याद आ गया। मैं भी कहता हूँ ऐसा। सर तुक्का से ही बैठ जाता है तो वो सर वगैरह। पढ़ते समय भाई टाइम होता है, कई बार टाइम बिगड़ जाता है मामला, बस पढ़ते सभी हैं, ऐसा नहीं है। सर सर यस बेटा। सर रिकॉलिंग पावर कैसे बढ़ाए? रिकॉलिंग पावर के लिए योगा करिए, और शांत रहिए, मोबाइल यूज कम करना, स्क्रीन टाइम घटाना, और पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना, कुत्तों को खाना खिलाना। आप शायद मजाक समझोगे इन चीज़ों को, बट मैं, आपने पूछा तो बता रहा हूँ। गरीब लोगों की हेल्प करना, मजदूरों को खाना खिला देना कभी कभी। और सबसे बड़ी बात, अपने ग्रांड पेरेंट्स और पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना। जो सर बच्चे मेरे अपने पास भी एक पेरेंट्स की डॉगी है, रेस्पेक्ट देखना है? नहीं करते हैं, बीच में मत बोलो, वो कभी भी लाइफ में मेरे हिसाब से ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। रेस्पेक्टिंग प्योर पेरेंट्स इज मस्ट। ओके सर। Sir, और I have a प्रैक्टिस, question. एंड लिख लिख के देखा करो, हर चीज को लिख लिख के देखा करो, ठीक है? सर आप एक मूवी देखना कंटारा, तो आपको एग्जाम के बाद उसको देखना मूवी, साउथ की मूवी है। सर एक लड़की थी पहले, वो क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, कौन थी बच्ची? Yes, sir. अंशिका। अंशिका, बताइए प्लीज। सर मेरे फ्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था, हमें दो वर्क डन दिए हुए, मतलब वर्क फंक्शन दिए हुए थे, W1 एंड W2। तो ओके। सर उसमें बोला हुआ था कि W1 था जो वर्क फंक्शन वो ज्यादा था, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ग्राफ प्लॉट करना था और बताना था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी ज्यादा होगी। तो सर ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन एक्चुअली। ओके, यस सर। सुनो, मैं आपको समझाता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। जैसे एक मेटल है, ये मोबाइल फोन, और इस मेटल पर मैं डाल रहा हूँ ऊपर से रेडिएशन, जिससे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। तो इसका वर्क फंक्शन मान लो 50 जूल है, तो इसके ऊपर अगर आप 50 जूल से कम का एनर्जी डालोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, दैट इज इस वर्क फंक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पहुंचे ही ना वहां तक, तो मैं इस पर निगेटिव पोटेंशियल लगाऊंगा। इसका एक एक्सपेरिमेंट है पूरा, हर्ट्स का एक्सपेरिमेंट। तो जब निगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने बंद हो जाते हैं। तो दैट निगेटिव पोटेंशियल एट विच नो इलेक्ट्रॉन विल रीच टू द एनोड प्लेट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड इट डज नॉट हैव एनीथिंग विद work function of the metal. Work function depend on the frequency of the incident radiation. So the graph should be Okay, sir. meet at one point. See my hands. See. Both line will come. The higher work function will be above. The lower work function will be down, and they will meet at a single point. And this graph has been given in NCERT. You can see the diagram. And see one thing. I will make a video about diagrams, important diagrams of for CBSE Physics 23. And because you are my BKPN students, so I will send you the advanced link. Okay, I will come live and please come in the class. So because हाँ सर। we need great big screen for that type of diagrams, so I can't take that class on Zoom. So please come in that live class and study, and don't worry anything. I have planned lot of classes for point view of examination. And be positive Okay, and sir. be strong, and don't think that if you have not score well in pre boards, so you can't score in boards. I have seen lot of students who were fail in pre boards and they scored very good marks in board examinations. And see, it is the great chance to show your school teachers, your neighbors, your aunties, uncles, that what is you and what can you do. Take it as personal challenge, and believe me, 1 month is more than enough to score 60 marks out of 70 in physics or chemistry or mathematics or biology.
Smart student don't study whole year. They study only 1 month, last 1 month. And CBSE design is like that. You can study 1 month and you can top the class. CBSE is like that. CBSE is not JEE exam. So you have not to study for whole year. Believe me, अगर आपने आज तक किताब भी नहीं खोली, अभी भी पढ़ के आप 99 नंबर ला सकते हो, अभी भी पढ़ के. ट्रस्ट मी. सर यस बेटा. सर फिजिक्स कैसे पढ़े, कुछ ट्रिक बताइए ना। देखो, फिजिक्स पढ़ने की जो ट्रिक है वो सिंपल सी है. फिजिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है ना, इमोशनल सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री की तरह, बायो की तरह. मेमोराइजिंग ज़्यादा है नहीं कुछ यहाँ पर. तो फिजिक्स पढ़ने का फंडा बताता हूँ. जैसे आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है मान लेते, तो आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सबसे पहले डायग्राम देख लो और उसको आप 3D डायग्राम देखो, मतलब रियल में जैसा होता है वो यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा, गूगल पे दिख जाएगा. उसके बाद आप देखो उसका यूज़ क्या है, तो आपको पता चलेगा. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम डिफ्लेक्शन देखते हैं कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा है. उसके बाद आप उसका प्रिंसिपल पढ़ो. तो प्रिंसिपल होता है इसका टो इज इक्वल टू NBIA साइन थीटा. अब वो हम पहले ही पढ़ लेते हैं. तो फिजिक्स में दिक्कत ये होती है कि फिजिक्स ना पीछे से लिंक्ड होती है. अब आप क्या करते हो, कोई भी चैप्टर खोल लेते हो कभी भी और वो आपके समझ में नहीं आता, तो आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है, आपका हौसला टूट जाता है, फिर आप आगे पढ़ते ही नहीं, सर में दर्द हो जाता है. उधर मोबाइल भी रखा है, उसको खोलने का मन करता है, और इंस्टाग्राम पर बहुत सारा हमारा एक तरह का डाइवर्जन हो जाता है ब्रेन का. तो फिजिक्स तो है टफ और उधर इंस्टाग्राम पे है मजे. तो वो ब्रेन थोड़ी देर तो आप पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि पढ़ना चाहते आप, लेकिन जो समझ में नहीं आएगा तो पढ़ोगे नहीं. अब वो समझ में भी नहीं आ रहा, पीछे से लिंक्ड है वो, तो वो पिछला चैप्टर क्लियर करो पहले. तो जैसे यस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में टो इज इक्वल टू NBIA साइन थीटा का डेरिवेशन यूज हो रहा है, तो उसको डेरिवेशन को करो पहले. यस सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ प्लीज आस्क. सब मतलब सब पहले कौन कौन सा चैप्टर को सब कवर कर सकते हैं हम लोग, अभी मैंने जो मतलब क्वेश्चन का आंसर बताया है वही आपका आंसर है कि फिजिक्स में आप बीच में से नहीं पढ़ सकते कुछ भी. यही प्रॉब्लम है इसके साथ. इट इज लाइक चेन रिएक्शन. देखो, अच्छा एक बात बताइए, क्या आप किसी भी लड़की को ये बोल दोगे डायरेक्ट कि मुझसे शादी कर लो? डायरेक्ट बोल दोगे आप? नहीं नहीं सर, बोल. पहले फ्रेंडशिप करेंगे फिर अच्छा वो- अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया. ठीक है, आगे बोल. हम्म, तो ये एक एग्जाम्पल था कि आप किसी से भी अगर कोई रिलेशन बनाना चाहते हो, दोस्त बनाना चाहते हो, रिश्तेदारी करना चाहते हो, तो आपको इनिशियली पहला एक फेज, फिर दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज, ऐसे होता है. एकदम नहीं कह सकते आप. वो सोचेगा अरे ये अजीब सा आदमी यार, ये तो पागल है क्या. तो फिजिक्स को भी आपको, अब चूंकि 1 महीना बचा है, तो आप देखिए, जब आप गैस पेपर लेंगे तो उसके साथ आपको एक 1 पेज का नोट भी मिलेगा हर पेज का. मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है तो एक पेज शुरू का उसका नोट्स ही होंगे सारे उसमें. मतलब हमने इस तरह डिजाइन किया इस बार कि रामबाण के पिछले साल नहीं था ये, इस बार रामबाण का पहला पेज जो होगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो पहले पेज पे सिर्फ नोट्स होंगे शॉर्ट में. तो आप क्या करना, वो पेज, एक एक पेज आपके पास, मतलब आपके पास 15 पेज हो जाएंगे. 15 पेज में पूरी फिजिक्स हो जाएगी. अब वो हम 2 दिन पहले ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तो बनने में टाइम लग रहा है. दूसरा, हम उस पर डिपेंड नहीं करना चाहते आपको गैस पेपर पे. सोचिए अगर मैं गैस पेपर अभी दे दूं बाई चांस, तो आप क्या करोगे, उसको भी पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे नहीं. अब बाई चांस में से नहीं आया उतना ज्यादा, तो आप तो गए काम से. फिर तो बुक्स क्यों है, सारी चीजें क्यों है ना. तो जैसे कोविड हुआ था तो रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगता था जो कि एक स्टेरॉइड था, पर वो डॉक्टर तब लगाते थे जब निमोनिया हो जाए किसी को, जब उसके फेफड़े फेल हो जाए. सबको नहीं लगाते थे वो, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट थे. उससे हार्ट अटैक हो सकते थे, उससे ब्लड क्लोट हो सकता था. तो मुझे लगाया, जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो डॉक्टर ने मुझे 5 दिन में 5 रेमडेसिविर लगा दिए. तो उस टाइम तो मुझे लगा वाह मजा आ गया, रेमडेसिविर मिल गया, क्योंकि मिल नहीं रहे थे. पर जब मैंने बाद में गूगल पे पढ़ा कि रेमडेसिविर क्या चीज है भाई, ओ माय गॉड, ये स्टेरॉइड था जिससे मुझे बहुत लॉस हुआ होगा. और डॉक्टर ने मुझे बाद में बताया कि आपकी बॉडी को पूरी लाइफ लग जाएगी इसको वॉश आउट करने में. इतना खतरनाक स्टेरॉइड था वो, पर जान बचाने के लिए जरूरी था. तो रामबाण इज लाइक स्टेरॉइड जो लास्ट यस टाइम में ही काम करेगा. गेटिंग माई पॉइंट. यस सर। यस सर। तो एक पेज के नोट्स तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन आप भी अपने एक A4 शीट ले लो, बहुत सारी, 10 15 20 25, और अपने 2 2 पेज के चैप्टर वाइज नोट्स बनाने शुरू कर दो. नकल के लिए नहीं, रिवीजन के लिए. जैसे आप कहीं टॉयलेट में बैठे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप वहीं जाकर उसको रिवाइज करने लगो. छोटी शीट होगी, या आप एक छोटी डायरी ले लो, उस डायरी में छोटे छोटे नोट्स लिख लो अपने अपने हाथ से. जब आप लिखते हो तो वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है. ये एक साइकोलॉजिकल बात है, आपको पता ही होगा. जब हम खुद अपने हाथ से कुछ लिखते हैं ना, वो हमें ज़्यादा जल्दी याद होता है. हम अपनी राइटिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं. तो आप कहीं बैठे हो, आपको कहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप लेटे हुए हो, तो आप लेट के उसको पेज को खोल लो, वैसे ही देखने लगो. धीरे धीरे आपकी दोस्ती हो जाएगी उससे. 3 हाइलाइटर पेन रखो, एक ग्रीन, एक रेड और एक येलो. ग्रीन वो जो आपको एकदम समझ में आ रहा है, उसको ग्रीन कर दो.
येलो वो जो आपको आधा आधा समझ में आ रहा है, और जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है उसको आप रेड कर दो। और रेड करने के बाद आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा उन चीजों का जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ग्रीन से क्या फायदा होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार वाह इतना ग्रीन पार्ट है जो मुझे आता है। येलो से आपको लगेगा आधा आधा आता है, कर लूंगा। और रेड आपको अलर्ट करेगा, भाई सर से पूछना है भाई। अब आप स्कूल जाओ तो स्कूल में पूछो, ट्यूशन में आओ तो ट्यूशन से पूछो, मेरे पास आओ तो मेरे पास पूछो, सर ये बता दो, कोई तो कोई बताएगा ही ना, मैं तो बता ही दूंगा, खैर मैं तो कभी मना नहीं करता। स्कूल वाले टीचर भी खुश होते हैं जब आप उनसे डाउट पूछते हो। ये भी मत सोचना कि आप पूरे साल नहीं पढ़े, आपकी इमेज अच्छी नहीं है स्कूल में तो आप डाउट नहीं पूछ सकते, ऐसा नहीं है। याद रखना, जो बच्चे बैक बेंचर होते हैं वही दुनिया को पलटते हैं, ये ध्यान रखना मेरी बात है। जो बैक ये बेंचर होता है वही आगे चल के दुनिया को पलटने का काम करता है, चाहे वो क्रिमिनल बन के करे या पॉजिटिव करे, ये भी ध्यान रखना। सारे इसके बड़े साथ चेंज ही बैक बेंचर करते हैं। यस। सर याद करने के बाद ना भूल जाते हैं, अगर नेक्स्ट चैप्टर फिर याद करते हैं तो। बिल्कुल सीधी सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका भी कि याद करके भूल जाते हैं। तो एक कहावत है, मतलब जो चीज़ आप, अच्छा आप किस चीज़ को नहीं भूलते, आप कुछ चीज़ों को नहीं भूलते, मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, आप घर पे बैठे हो अपने, कुछ चीज़ें होती है जो हम कभी नहीं भूलते लाइफ में, जो हमारे साथ होती हैं, समझ रहे हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। कुछ गाने हम नहीं भूलते कभी भी, हम किसी की शक्ल नहीं भूलते कभी भी, चाहे हम उसको मिले भी नहीं, बस दूर से देखा हमने ट्रेन में किसी को, वो शक्ल हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हम किसी मूवी का सीन नहीं भूल पाते, हम कोई गाना नहीं भूल पाते, वो गाना सुनते ही हम एकदम वो हो जाते हैं। आपको पता है जो आप गाने सुनते हो आजकल टीनेज में, जब आप बड़े हो जाओगे, के बच्चे हो जाएंगे और आपके बच्चे 10वीं में आ जाएंगे, तब आप वो गाने जब सुनोगे तो आपके बच्चों को तो गाने बेकार लगेंगे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो गाने ऐसे होंगे, बस ये गाने होंगे उस टाइम, और उन बच्चों को वो अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको ये वाले गाने अच्छे लगेंगे इस टाइम के। तो अब पढ़ाई में हम क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि आप उसको अपना नहीं मान रही हो, आप उसको रिलेट नहीं कर रही हो अपने साथ। तो पढ़ाई को भूलने का मुख्य कारण होता है पढ़ाई को अपने साथ रिलेट ना कर पाना। तो आप सोचिए आप पढ़ क्यों रही हो, क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना है भारतीय क्या चीज है। आप पढ़ क्यों रही हो, क्योंकि आपको अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। आप पढ़ क्यों रही हो, क्योंकि आपको दिखाना है लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, और लड़कियां भी वो हर काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। आपको पढ़ना क्यों है, क्योंकि आप चाहती हो आपकी दुनिया रेस्पेक्ट करे। आप पढ़ती क्यों हो, क्योंकि आप चाहती हो आपकी पढ़ाई खराब ना हो, और कल आप किसी के घर में जाओगी तो वो भी आपको ये समझे कि ये कुछ है, इससे तमीज से बात करनी पड़ेगी भाई, कल कोई आपको डांटे ना। तो इस जिस तरह आप ये चीजें देखने लगोगी ना, फिर आप उस चीज की वैल्यू समझोगी, फिर आप भूलोगी नहीं फिर कभी। यस सर। और हाँ एक चीज और, पढ़ते हुए मोबाइल फोन ऑफ रखा करो अपना। मुझे पता है कोई करेगा नहीं, बट अगर किसी ने कर लिया तो उसकी मेमोरी पावर 2 गुना बढ़ जाएगी। मोबाइल फोन इज अ ग्रेट कॉज ऑफ मेमोरी लॉस। देखो मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा बून भी है और बहुत बड़ा कर्स भी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों मोबाइल फोन, और बहुत बड़ी चीज भी है। इस मोबाइल फोन से आप करोड़पति बन सकते हो, इस मोबाइल फोन से आप फेल भी हो सकते हो। इट्स लाइक अ वेपन। आप इसको यूज कैसे करते हो, न्यूक्लियर एनर्जी से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी से हम बर्बाद भी हो सकते हैं। तो मोबाइल फोन को बिल्कुल पढ़ते हुए मत यूज करिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करिए बेटा। ब्रेन, यस मैम, 1 घंटे तक मैं तुझे छूंगी ही नहीं मोबाइल फोन को, ठीक है मैम मैं नहीं छूंगा, मतलब ब्रेन को आप कह रहे हो अपने। 1 घंटे के बाद अपने आप को रिवार्ड दीजिए, अगर मैंने डेरिवेशन कर लिए 2, तो फिर मैं 5 मिनट, एक डेरिवेशन पे 5 मिनट मोबाइल फोन का टाइम रखो, या एक क्वेश्चन तैयार करने पर 5 मिनट का मोबाइल फोन का टाइम रखो अपने लिए खुद ही। किसी के कहने से मत पढ़िए, मम्मी कह रही तो पढ़ रहा हूँ, पापा कह रहे हो दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ, शाम को पापा आ गए तो बुक खोल के, अरे कल पापा थोड़ा ही रहेंगे, मेरे पापा मेरे साथ हैं अभी गाँव में हैं, उन्हें क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, बताइए। बात तो समझो बेटा, आज पापा हैं कल मम्मी हैं, कल नहीं रहेंगे, कल आप बाहर जाओगी, कॉलेज जाओगी, हॉस्टल में रहोगी, आपको खुद ही अपना अच्छा बुरा देखना पड़ेगा। सर तो खुद को मोटिवेट कैसे करें पढ़ने के लिए? पहले तो कैमरा ऑन कर, मोटिवेट तब सर करना। मैं बाहर चाहे तू बाहर हो या अंदर हो, कैमरा ऑन कर ले, आजकल तो बच्चा पेट के अंदर होता है उसको भी देख लेते हैं लोग। कैमरा ऑन कर, बिना कैमरा ऑन करे किसी का रिप्लाई नहीं करता मैं, ध्यान रख। सर ऑन ऑन कर लिया सर। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो। सर कैसे मोटिवेट करें फिर खुद को पढ़ने के लिए? अपने अपने पर्स रखते हो जेब में, पर्स रहता है आपके हाँ पास, हाँ उसमें अपने सर पापा का फोटो लगा लो एक। ठीक है। और जब भी आपका पढ़ाई से ध्यान हटे या किसी चीज से अट्रैक्ट हो, आप डाइवर्जन हो, तो पापा को देख लिया करो अपने। ठीक है और सर। आप मुझे बताना कि ये टेक्निक कितना तगड़ा काम करेगी आपके लिए।
सर मेरे ठीक है पास सर। ना और वॉलेट नहीं है ऐसा तो मैं क्षण क्या याद करूँ? करना जब आपकी किसी ने इंसल्ट करी हो। पता है इंसल्ट बहुत काम की चीज भी होती है, ध्यान रखना इस बात को। यस सर। अगर कभी आपकी इंसल्ट करी हो किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने, चाचा ने, ताऊ ने, उसको याद रखना हमेशा। उसको रिप्लाई मत करना, उसको याद रखना बस। ठीक है सर। इंसल्ट बेसिकली इज द बिगेस्ट एनर्जी विच कैन टर्न यू इन सक्सेसफुल पर्सन। नेवर नेवर रिप्लाई टू एन इंसल्ट। अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है ना क्लास में कहीं भी, उसको रिप्लाई मत करो, चुप रहो। पर उसको भूलो मत फिर। ऐसा कर दो भाई उसको मिलने के लिए तरस जाए तुमसे कि यार इससे मिलूं कैसे, यार अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगा। और फिर आप पढ़ाई खुद ही करने लगोगे। हाँ पीयूष, क्या कह रहे थे आप, बताइए। सर मेरे पास ना वॉलेट नहीं पीयूष है। आपको एक बात कहना चाहता हूँ मैं, आप बहुत अच्छे लड़के हो बट आप किसी के बीच में मत बोला करो। सॉरी आप सर। अपना हाथ खड़ा किया करो, है ना, ये गंदी ओके आदत है सर। बेटा। आप बताओ क्या कह रहे हो। सर मेरे पास ना वॉलेट नहीं है तो मैं कैसे खुद को मोटिवेट देखो करूँ? एक शेर है गालिब साहब का, गालिब एक बहुत बड़े शायर हुए हैं। इरशाद बोलिए। इरशाद सर। दिल में छिपा रखी है तस्वीरें यार, दिल में छिपा रखी है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुकाई और देख ली। सर मतलब आप क्या हमारे लिए याद करके आते हो ये सब? नहीं ये तो देखो, जब कोई आपसे दिल से बात करेगा ना, कभी भी कोई आपसे सच्चे हाँ दिल से सर। बात करेगा तो उसको वो चीजें भगवान अपने आप जबान पे आ जाएंगी। अगर मैं आपसे टाइम पास कर रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आएंगी फिर। हाँ सर। ईश्वर सब देखते हैं कि आप किस सेंस से काम कर रहे हो, उनको पता है सब। सौरभ दास प्लीज। सर मैं बोल रहा था कि मुझे ऐसे बाकी सब्जेक्ट में सब कॉन्फिडेंस है लेकिन मुझे फिजिक्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा आपने गाना, आप तो हिंदी बोलते हो, आपने गाना सुना है लड़की कर गई चुल, ऐसा कुछ गाना है एक, हाँ सुना है एक बार। सुना होगा। कि उस गाने की लाइन शुरू कहाँ से होती है मोहित, या कोई बच्चा बताइए, ये गाना शुरुआत कहाँ से होता है। यहीं से लड़की कर गई चुल, ऐसा ही गाना है। यही जैसे है। अच्छा इसमें एक यही लाइन जैसे। आती है फिजिक्स समझना आए, ऐसे आता है इसी गाने में। हाँ तो आप सोचो एक पंजाबी सिंगर एक कमर्शियल गाना बना रहा है, लड़की के ऊपर गाना है, लड़की को महिमा मंडित करा जा रहा है, उसकी बहुत ग्रेसिफिकेशन करी जा रही है कि लड़की ने चुल कर दिया मुझे। लेकिन वो उस गाने में भी कह रहा है कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती। सोचो सिविक्स बोल सकता था, इकोनॉमिक्स बोल सकता था, पॉलिटिक्स बोल सकता था, उसने फिजिक्स ही बोला, सिंगर ने भी। तो सिंगर तो फिजिक्स पढ़ते नहीं जनरली, आर्ट साइड के लोग होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं साइंस नहीं लेते जनरली जनरली। तो उसने पूछा होगा यार कौन सब्जेक्ट सबसे टफ होता है, या वो जो पढ़ता होगा उसको पता होगा साले फिजिक्स औकात से बाहर है, तो उसने फिजिक्स लिया। तो भाई फिजिक्स स्पेशल है। अगर आप किसी बहुत अच्छी लड़की शादी करना चाहते हो, द लेडी ऑफ सब्सटेंस, तो आपको कामयाब बनना पड़ेगा उसके लिए। तो फिजिक्स एक ऐसी लड़की है जिसको प्राप्त करने के लिए आपको भी उसके लायक बनना पड़ेगा, स्वयंवर में पास होना पड़ेगा। भगवान राम सीता सीता जी से शादी कर पाए, सीता माता से, क्योंकि वो धनुष तोड़ पाए। अगर धनुष ना तोड़ पाते तो कहाँ शादी हो पाती उनसे। आईएएस बनने के लिए कई साल मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात सब कुछ भूलना पड़ता है, तब जाकर कोई आईएएस बनता है। तो बड़ी चीज है, बड़ा सब्जेक्ट है। अभी भी 1 महीने में भी आप कर सकते हो इसको, ऐसा नहीं है। ये मत सोचना कभी कि आप अब नहीं कर सकते। भाई अगर आप शुरू से पढ़ते, मान लो आपके मन में कभी कभी आता होगा कि काश यार मैं शुरू से पढ़ लेता, तो आप कितना पढ़ते, 2 घंटा, है ना, 2 घंटा पढ़ते आप डेली शुरू से। तो आप सोच लो कि अब मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा डेली, 12 घंटे पढ़ लो। 24 घंटे के टाइम में से क्या आप 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, आराम से पढ़ सकते हो ना, आपको स्कूल जाना। लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अब पढ़िए, अपने ऊपर टेस्ट करिए कि मैं कितने दिन में कितने नंबर ला सकता हूँ। खुद से एक्सपेरिमेंट करिए अपने साथ, और किसी को बताइए मत कि मैं पढ़ रहा हूँ। किसी दोस्त को मत बताइए, कह रहा है यार कुछ नहीं बस ठीक है यार देखता हूँ, पास हो गया तो ठीक, ऐसे बोलो। और जो फैक्टर्स हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं उनको हटा दीजिए अपनी लाइफ से। और वंशिका अगर आप सोच रही हो कि मैं फोटो लगाऊंगी या पापा, तो आपको तो और भी ज्यादा इंस्पिरेशनल होना चाहिए पापा के लिए। आपको तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज आप ही सब कुछ हो, पापा मम्मी सब कुछ आप ही हो। हाँ अयान अली कुछ कहना चाहते हैं आप। सर कल फिजिक्स का प्रैक्टिकल है हमारा सर, हमारे क्लास टीचर कह रहे थे एक्सटर्नल थोड़ा खड़ूस है सर, कुछ टिप्स दे दो। एक्सटर्नल खड़ूस है, इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपके इंटरनल टीचर का एक्सटर्नल से रिलेशन अच्छा ना हो, वो जानते हो दूसरे को। तो जो एक्सटर्नल बहुत खड़ूस भी होते हैं वो बच्चों के लिए हमेशा सॉफ्ट होते हैं, पहली बात। दूसरा आप उनको एक तो आपके टीचर को एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए खड़ूस है।
मतलब एक टीचर दूसरे खड़ूस कह रहा है, सोचिए कितनी गलत बात है। नहीं सर, वो लैब असिस्टेंट कह रहा था हमारा, तो सर उसको ने भी भी नहीं हाँ कह में रहे। पढ़ दी फिर। लैब असिस्टेंट कई बार बच्चों को डराने के लिए, अपना रोब झाड़ने के लिए, पैसे लेने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। आप उनसे कहिए खड़ूस हो या कुछ हो, मेरे गुरुजी हैं, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बात खत्म। तो आप उनको एक रेस्पेक्ट के नजरिए से देखना, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप जिसके बारे में जो सोचते हो उसको पता चल जाता है वो, बिना उसको बात करे भी। ट्रस्ट मी। और ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो दोस्तों में अपने। अगर आप किसी दोस्त को लाइक नहीं करते तो उसको पता चल जाएगा बात, और वो खुद आपसे भागने लगेगा दूर। और जब आप किसी को लाइक करते हो तो उसको पता चल जाता है, चाहे आप उससे बात भी ना करो। कई हजार किलोमीटर से भी प्रेम और ईर्ष्या, नफरत पता चल जाती है। ट्रस्ट मी। सर तो एक आप, और, हाँ, सर हमारी क्लास टीचर ने कहा है कि प्रोजेक्ट में से वाइवा नहीं होगा, लेकिन बाकी सब कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट में से हो सकता है वाइवा। वाइवा का कोई फील्ड नहीं होता है। शुरुआत टीचर करेगा आपकी प्रैक्टिकल से, जो आपको प्रैक्टिकल मिलेगा सबसे पहले शुरुआत वहां से होगी। अगर आप उसको नर्वस लगे तो वो आपसे आपका नाम पूछेगा, पापा का नाम पूछेगा, पापा क्या करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा अगर एक्सपीरियंस्ड हुआ। और फिर वो आपसे कहेगा अच्छा प्रैक्टिकल के नहीं आते, कोई बात नहीं, तो आप बताओ फ्लक्स क्या होता है। फिर अगर आप उसको लगा आप कुछ नहीं बोल रहे तो बोलेगा आपसे अच्छा बताओ चैप्टर कौन सा अच्छी तरह आता है आपको। तो आप अपना कोई फेवरेट चैप्टर बता देना। अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट में क्या बनाया दिखाओ, ये सर। तो इसके उसके बारे में कुछ पूछ सकता है उससे। लेकिन वो तब होगा, आपका नाम है अयान, तो आपका रोल नंबर बहुत शुरू में ही होगा। 2 है तो सर। है ना, कौन सा 2 रोल नंबर है, तो 2। आपको वाइवा ज़्यादा हार्ड, मतलब आपके ऊपर वाइवा का अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि आप शुरू में ही जाओगे। सो यूनिफॉर्म पहन के जाना, अल्लाह का नाम लेके जाना, मम्मी पापा के पैर छू के जाना, और हो सके तो नमाज पढ़ लेना सुबह को। और कॉन्फिडेंस जाना, मतलब इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होगा और आपकी वाइवा भी अच्छी होगी। ऐसा नहीं, करने वाला तो ऊपर वाला ही है, जब उस पर ट्रस्ट रखोगे तो कुछ भी हो सकता है। सर चैप्टर कौन सा थैंक पिक यू सर। करें? वेलकम। उत्कर्ष चैप्टर कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो वो चैप्टर आप एक तैयार करके जा सकते हो, एक या दो सर सबसे इजी क्वेश्चंस किससे पूछे जाएंगे ये पूछ रहा इजी और हार्ड वाली डेफिनेशन में दे चुका हूँ अभी वो हूँ। आप पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। जैसे मुझे चक दे इंडिया मूवी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं लगती, है ना, हम्म, तो ये अपनी अपनी पहचान वो होती है। ठीक। हाँ, अंशिका कुछ कहना चाह रही है शायद। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जी। मैं एग्जाम में डेरिवेशंस लिखती हूँ, तो सर कई बार ऐसा होता है कि ना मैं लिखते लिखते आधे डेरिवेशन को भूल जाती हूँ बीच में, जबकि मैंने रिटर्न प्रैक्टिस की हुई होती है डेरिवेशन की 2 से 3 बार। तो सर मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूँ? डरना बंद कर दीजिए, आप डरती हो बहुत हो, आप फ्यूचर सोचने लगती हो, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करती हो, आपके फेस से ही दिख रहा है मुझे। ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। प्रेजेंट में रहना सीखिए, इमोशनल कम बनिए। इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, गर्ल्स की एक प्रॉपर्टी है, भगवान ने दी है उनको। तो जितनी भी लड़कियां हैं, मातृशक्ति है, उनको इमोशनल होने की पावर दी गई है, ताकि वो अच्छी तरह परवरिश कर सकें। क्योंकि आप ही जो जितनी भी फीमेल्स हैं वही पैदा करती है सब कुछ, नेचर हो आप। तो इमोशनल लेवल को कंट्रोल रखिए जब तक आप कामयाब ना हो जाए। और आगे का मत सोचिए कि ये क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ना ना ना, अभी प्रेजेंट में रहना सीखो पहले। जो टाइम है उसको बेस्ट यूज करिए, तो आप भूलना बंद कर दोगे फिर। ओवर थिंकिंग छोड़ दो, ओवर थिंकिंग बहुत करती हो आप। अभी आप छोटी बच्ची हो, अभी आपको आगे जाना है तो ओवर थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपका कोई दोस्त दूर चला गया, कोई सहेली ने आपसे बात करनी बंद कर दी, तो उनको छोड़ दो, भाड़ में जाएं सब। अगर आप कामयाब हो जाओगी, सब आपके पास लौट के आएंगे। सर ऐसा मेरे साथ यस होता सर। है। सब मेरे, मैं किसी का भी फेस रीड कर सकता हूँ, मुझे 3 सेकंड लगते हैं फेस रीड करने में, 3 सेकंड। पर मैं बोलता नहीं हूँ कई बार, क्योंकि मेरा काम सर वो है मेरे नहीं कर दो, एक्चुअल। सर मेरा कर दो। कौन बच्चा बोल रहा है? उत्कर्ष। देखो उत्कर्ष, एक तो आपके फेस पे लाइट ही नहीं है। लाइट में आ जाते सर। हाँ, अब आया ना? लाइट थोड़ा नजदीक रखो कैमरे के। रुको क्या सर, पूछ, लाइट फेस क्या? रीडिंग करनी थी। फेस रीडिंग, आप बहुत अच्छे लड़के हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप दूसरों की भलाई सोचते रहते हो, और आप हमेशा दूसरों की भलाई के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हो। इज इट राइट? यस सर। और कुछ पर्सनल पूछना है तो बताओ, क्योंकि वो मैं परमिशन से ही बताऊंगा आपको। नहीं सर, बाद में कभी अलग से। ठीक। और कुछ पूछना है किसी को? मेरे ही कर दो ना सर फेस रीडिंग प्लीज। सर तेरी नहीं करूंगा भाई, तेरी तो बहुत टाइम लगेगा करने में। मतलब तू बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड, मल्टी पर्सनैलिटी का बच्चा है, मतलब तेरी एक पर्सनैलिटी है नहीं कोई भी। तो अकेले में कभी मिलोगे तो बताऊंगा फिर। हाँ सर सर। बता दो। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी उसमें वो बहुत सारी पर्सनैलिटी है आपके अंदर, आपका फेस कुछ और है, आप अंदर कुछ और हो। तो वो सर इसके तो अलावा फिर इन द जैसे गुड दिन वे कि में इन द बैड वे? दोनों, आप कभी गुड हो जाते हो, कभी बैड हो जाते हो। अच्छा।
दोनों ही हो। भाई तू 1 घंटे में 10 अवतार बदलता है, बस कर। हाँ तो सर एनीथिंग सर एल्स? सर सर जैसे हाँ बोलो। सर जैसे मतलब मेरे को कोई भी क्वेश्चन आता है अचानक से पता नहीं भूल जाता है, तुम्हारे झटका सा लगता है। नींद का टाइम ठीक करो मोहित। आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आप जल्दी सोया करो, 12 बजे तक, 12:30 तक जल्दी उठ जाया करो, 6-7 बजे तक। जिस दिन आप रात को जागना बंद कर दोगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप बहुत लेट तक जागते हो, जिससे आपके ब्रेन में मतलब एक हार्मोनी कह सकते हैं उसको, सिट्रियम, वो ज़्यादा बन जाता है, तो उससे ब्रेन की नसें सूजने लगती है हमारे, और फिर मेमोरी लॉस होने लगता है इंसान को। क्योंकि आप अभी छोटे एज के हो तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर बड़ी एज में फर्क पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके दादाजी हों या पापा भी हों, तो कई बार वो भूल जाते हैं, चीज़ें वहीं रखी रहती है। पर आपके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी एज छोटी है अभी। हाँ तो एज बढ़ने के साथ साथ मेमोरी लॉस होने लगती है। सर यस बेटा। सर रात में देर तक सोते हैं तो सुबह सर जल्दी उठ नहीं पाते सर, तो कुछ ट्रिक बताइए ना कभी भी जल्दी उठ। अगर आप लेट तक सो रही हो तो अच्छी बात है, सोना बुरी बात नहीं है। गिल्टी फील मत किया करो, बस फिर उठ के डबल एनर्जी से काम किया करो, कोई बात नहीं। यस। अगर आप लेट उठती हो तो हाँ, वेरी गुड, मैं सोई हूँ, सोना अच्छी बात है बच्चों, सोना बहुत बड़ी चीज है। आजकल लोग इसलिए परेशान हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। डू यू नो दिस? अगर आप लेट उठती हो कोई बात नहीं, बट उठ के फिर पढ़ाई करो। यस फिर सर। फिर टाइम वेस्ट मत करो कि मैं लेट उठ गई, मैंने क्या कर लिया, नास हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे नहीं। नहीं ठीक है। सर। गुनगुन कुछ पूछना चाहते हो? जी सर। गुनगुन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो, अकेले बच्चा है जिसने नमस्ते करी है, और किसी ने नमस्ते नहीं करी, मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले। हाँ बेटा। सर कल हुआ क्या कि मंडे को मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल था, तो मैं लेने गया था। तो सर वहाँ पे वाइवा हो रहा था, तो बहुत सारे बच्चों लेने ने गए थे, जवाब नहीं देने दिया। गए थे? तुमने कहा लेने सर गया था मैं। दे, देने गया था। तो सर अच्छा। वहाँ हुआ क्या कि मतलब कि बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे, तो सर ने बोला क्या, हम लोग तो सबसे पीछे थे, तो सर ने बोला क्या, जिसको आता है वो बैठो, जिसको नहीं आता वो चले जाओ उठ के। तो हम लोग सर चले गए थे, पूछा नंबर मिलेगा सर या नहीं मिलेगा। स्कूल का नाम क्या है? सर कृष्णानंद मेमोरियल एकेडमी। प्राइमरी प्राइवेट स्कूल है? यस सर। अच्छे नंबर मिलेंगे। इसका मतलब टीचर की सेटिंग हो चुकी थी स्कूल से, और वो टाइम पास करता था अपना। यस सर, बहुत हुआ टाइम पास, आज केमिस्ट्री का भी था सर। उसको पैसे मिल गए और खाना अच्छा मिल गया, अब वो आपको ऐसे ही जाओ भाई जिसको वो अपनी संख्या कम कर रहा था, क्योंकि उसके लिए टेंशन वाली बात थी, और हो सकता है उससे क्लास कंट्रोल ना हो रही हो आपकी। तो वो उसने कहा जिसको आता है वो बैठ जाओ, जिसको नहीं आता चले जाओ, तो उसने इस तरीके से क्लास के नोटोरियस एनर्जेटिक बैक बेंचर्स को बाहर भगा दिया, जो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकते थे। तो वो बच्चों से, और मैं क्या करता हूँ, सबसे ज्यादा नोटोरियस बच्चों से ज्यादा बात करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं वो। तो उसने, थैंक यू मैडम सर। थी या सर थे? सर थे फिजिक्स मैम, केमिस्ट्री में मैम थी आज। क्या नाम था सर का? सर का नाम सुभेश सर था। एज कितनी थी? एज उनकी थी, सर वो तो एजेड लग रहे थे, हाँ तो बूढ़े टाइप के थे। भाई वो अपनी एनर्जी बचा रहे थे, उन्हें घर भी पहुंचना था, तो उन्होंने कहा जाओ भाई जिसको जाना चलो जाओ। ठीक है। तो ओके। आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपके 27-28 नंबर आ जाएंगे आराम से। सर एक और डाउट था कि जो है ना सर, फिजिक्स का जैसे कॉन्सेप्ट तो आ जाता है समझ में, डेरिवेशन में आता है, लेकिन न्यूमेरिकल सर जब दो कॉन्सेप्ट मिला के देता है ना सर, तो वो कॉन्सेप्ट लग ही नहीं पाता न्यूमेरिकल में। मेरी एक वीडियो है हाउ टू सोल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, उसको देखना एक बार। ओके सर। 2 साल थैंक यू पुरानी सर। वीडियो, उससे आपको सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। ओके थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? कितने मजा आया आज, कितने सारे क्वेश्चन बताए मैंने आपको? बहुत